जे कछु आउट है नहीं। ओके एक सेकंड रुक जाइए, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सभी को। लास्ट टाइम आप सभी को याद है हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? यस और नो? रेस्पिरेशन सिस्टम। हाँ जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था हमने, करेक्ट। एक सेकेंड, स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है क्या आप सभी को मेरी? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या किसी को लास्ट टॉपिक से कोई भी डाउट है? लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे रिलेटेड कोई डाउट है क्या किसी का? यस और नो? अच्छा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? कोई डिफाइन करना चाहेगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? एनीवन? यस और नो? That controls circulation of blood throughout the body. बिल्कुल। मेन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है? मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी, Heart. हार्ट, करेक्ट। यानी कि हार्ट क्या है हमारा? मेन मैम चेक सर्कुलेटरी। हाँ जी, चैट चेक कीजिए मैम। देखो चैट चैट चेक करूं, एक सेकेंड। उदय प्रकाश, आपको क्या प्रॉब्लम है? उदय, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, देन उसके बाद आपको जो भी डाउट है वो आप बोल सकते हो। ओके, मेरा माइक म्यूट है? मेरा माइक तो ऑन है। उदय, आप अपना माइक अनम्यूट करिए, देन उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आपको अपने फोन में कॉर्नर पे दिख रहा होगा आपका माइक, उसको क्लिक करिए, देन आप अनम्यूट हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप उसको नोट चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको फिर वो बता दूंगी। ओके, हाँ जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा हार्ट है वो क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन है। क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन। आप सभी अपनी कॉपी पेन लेकर रेडी है ना? यस मैम। करेक्ट। तो हार्ट क्या है हमारा? सर्कुलेटरी ऑर्गन है।
देन आपको पता है जो हमारा हार्ट है, हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? अच्छा, अगर आपको ये पता है कि हमारा हार्ट कौन सी मसल से बना हुआ होता है? No, ma'am. देखो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को आंसर आता है तो आप माइक को अनम्यूट करके आंसर बोल सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है ना तो आप नो बोल सकते हैं, ताकि मैं उस आंसर को आपको बता सकूं, ठीक है? ताकि मेरे को वेट ना करना पड़े और क्लास थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है? अदरवाइज क्या होता है कि वेट करना पड़ता है और क्लास के लिए टाइम कम ओके पड़ मैम। जाता है लास्ट में। क्लियर? बिल्कुल। तो जो हमारी हार्ट की स्टडी है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ये हमारी हार्ट की स्टडी है, ठीक है? और जो हमारा हार्ट है, आप सभी को पता होगा कि जो हार्ट है ना वो कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। क्या हार्ट में कोई बोन होती है? No. नो। नो, हार्ट में बोन नहीं होती। और ये हमारी जो हार्ट है वो कौन से मस्कुलर ऑर्गन है ये तो ठीक है, और जो हमारा बोन है, सॉरी हार्ट है जो, वो कौन सी मसल से बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है कार्डिक मसल से, ठीक है? कार्डिक मसल से बना हुआ होता है, इसी वजह से इसकी स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। तो आप यहां से याद रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? शेप तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर कितने बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन है 10th में? क्या मैम? फिजिकल एजुकेशन है आप सभी में से किसी के पास? अ, मतलब उसमें ये सारी चीजें दी हुई आपके बुक होती है ना, जैसे कि एडिशन में कुछ बच्चे संस्कृत लेकर रखते हैं, कुछ बच्चे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लेकर रखते हैं, कोई कुछ बच्चे कंप्यूटर लेते हैं, तो वैसे होगा ना? मैम हम लोग का कंप्यूटर और संस्कृत कंपलसरी है। अच्छा, ओके। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से होता है कि कुछ बच्चे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी ले लेते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें हैं, प्लस में ये जो आपका जो बॉडी रिलेटेड ऑल ओवर ऑर्गन्स हैं, इन सब रिलेटेड चीजें वहां पर आपको बताई जाती है, ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं। तो जो शेप होती है हमारे हार्ट की, ये कैसी होती है? फिस्ट शेप की होती है, यानी कि जो इंसान की मुट्ठी होती है ना उसके आकार का इसका शेप होता है, ठीक है? क्लियर? देन अगर हम बात करें, मैंने आपको जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कहाँ पर होता है? कोई बताना चाहेगा जिसने क्लास ली थी उसको पता हो? और नो मैम। नो, कोई यहाँ पर है लेफ्ट साइड जिसने ऑफ वो वाली हमारी बॉडी। क्लास ली थी? हाँ, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ये सेंटर में होता है। कहाँ होता है? सेंटर में होता है, बट हल्का सा टाइल्ड होता है, किधर? लेफ्ट के साइड, ठीक है? लेफ्ट के साइड थोड़ा सा झुका हुआ होता है, वैसे कहाँ होता है? सेंटर में होता है। और इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो राइट लेफ्ट लंग है वो कैसा होता है? छोटा होता है अकॉर्डिंग टू राइट लंग। याद आ रहा है कुछ, अगर क्लास ली है उस दिन की तो? जिन्होंने क्लास ली होगी, मैंने उस दिन बताया था आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले केस में कि जो हमारा लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है अकॉर्डिंग टू राइट, बिकॉज हमारा इधर के साइड ही क्या होता है? हार्ट एग्जिस्ट करता है, इस वजह से। देन इसके बाद जो हमारे रिब पेयर कितने होते हैं जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है? 12। रिब 12, करेक्ट। और हमारे हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं? चैम्बर, चैम्बर यानी कि मैम पार्ट्स, एक 4। तरीके से हम फोर। उनको कह सकते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, करेक्ट। और जो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल,
हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। राइट लेफ्ट ऐसी आर्थरीज भी होती हैं, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, जो हमारा आपको पता है, ये तो चलो ह्यूमन हार्ट के चैम्बर की बात हो गई। आपको पता है फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? देखो ये सारी चीजें ना नोट करते जाओ फटाफट से, देन उसके बाद हम हार्ट पे आते हैं। 1 ठीक है, चलो। हाँ, 2 होते हैं। फिश के 2 चैम्बर होते हैं। जो वेल होता है ना, वेल फिश, इसके बॉडी में एग्जिस्ट हाँ करते हैं 4 चैम्बर। और जितने भी मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स, उन सबके जो हार्ट के चैम्बर होते हैं ना, वो 4 ही होते हैं। ठीक है। और जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के जो हार्ट के चैम्बर होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है। और हाँ मैम। जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के जो हार्ट के चैम्बर होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी कि रेप्टाइल्स और मैमल्स, इन सबके में कितने हार्ट के चैम्बर होते हैं? 4 इनके हार्ट के चैम्बर होते हैं 4। और सॉरी, यहाँ पर क्रोकोडाइल आपको लिखना है, क्रोकोडाइल। और जो सबसे ज्यादा चैम्बर प्रेजेंट होते हैं ना, किसके हार्ट में सबसे ज्यादा चैम्बर होते हैं? कॉकरोच में। कॉकरोच के हार्ट में आपको काऊ पता है 13 चैम्बर एग्जिस्ट करते हैं, 13। ठीक है। और जो अर्थवॉर्म, आपको पता है अर्थवॉर्म के पास ना 5 हार्ट होते हैं, 5 हार्ट होते हैं। और चैम्बर भी 5, मतलब एक हार्ट के अंदर 5 चैम्बर होते हैं। और उनके पास जो हार्ट होते हैं ना, वो 5 हार्ट होते हैं, बट लेकिन जो वर्क करता है वो ओनली एक ही हार्ट करता है। ठीक है। अर्थवॉर्म का हाँ मैम। बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं? यस और नो? यस Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? नो नो। चलिए अब हम आते हैं हमने अपने ह्यूमन हार्ट पे। अब फटाफट से ना सभी बच्चे अपनी कॉपियां ओपन कर लो और जल्दी से ना नोट करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब आते हैं हार्ट पे। चलो स्टार्ट करते हैं। हार्ट हमारा क्या है? मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है। क्लियर है ना? चलो हार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं ना आपको हार्ट बिल्कुल सिंपल से वे में बना रही हूँ। आप इसको जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं, मैं तो ऐसे ही सिंपल सा आपको बना के दिखा रही हूँ। बस मेनली मेरे को बताने हैं आपको इसके पार्ट्स। ठीक है, देखो आप एक चीज देखो, ये जो बीच में दिख रहा है ये लेयर, ये बीच में हार्ट के सेंटर में, ये जो आपको शो हो रहा है, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, यहाँ पर क्या होती है? बहुत मोटी सी मस्कुलर वॉल होती है। क्या होती है? मस्कुलर वॉल होती है, जिसका नाम होता है सैप्टम। क्या होता है? सैप्टम होता है, जो कि हमारे लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, यस और नो? यस Yes, ma'am. यस। यानी कि हमारे हार्ट के बीच में एक क्या होती है? मस्कुलर वॉल होती है, जो कि हमारे लेफ्ट और राइट हार्ट के पार्ट को अलग करने का काम करती है, जिसका नाम होता है सैप्टम। अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो ये हमारा साइड लेफ्ट हैंड की तरफ है वो हमारा लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट हार्ट की साइड है, और जो हमारा राइट हैंड है वो राइट है। क्या ऐसा ही लग रहा है सबको? यस और नो? यस Yes. बट लेकिन ये चीजें हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। आपको याद रखना है, चाहे आप लंग्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप हार्ट पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पर याद रखना कि जो हमारे राइट हैंड के साइड पड़ती है उसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट, और जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ साइड पड़ती है उसे हम बोलते हैं राइट। क्लियर? यस और नो? यस Yes. ठीक है, मतलब कि अपोजिट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, अब आपको याद रखना है कि हमारे जो ये हार्ट है ना, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया कि कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 1 2 3 और ये 4। कितने चैम्बर होते हैं?
4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? yes, यस। ये जो ऊपर वाले होते हैं इन्हें हम कहते हैं आर्थरीज। क्या कहते Atrium. हैं? आर्थरीज। तो ये लेफ्ट सॉरी ये राइट आर्थरीज है हमारी, और ये कौन सी है? ये लेफ्ट आर्थरीज है। ठीक है, मैं इसको ओनली ए से लिख दे रही हूँ। और जो हमारे ये नीचे के साइड होते हैं, ये है क्या? वेंट्रिकल या फिर वेन्स इनको कहते हैं। ये कौन सी वेन्स है? राइट। और ये वेंट्रिकल है कौन सी वाली? लेफ्ट वाली वेंट्रिकल है। क्लियर? चलो, अब आपको बताना है कि हमारे हार्ट में सबसे पहले ब्लड कौन से पार्ट में एंटर करता है। विशाल कुमार, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? क्या नहीं समझ आ रहा है? आप अपने माइक को अनम्यूट करिए और बोलिए। राइट एट्रियम से आता है मैम। यहां से मेरे को रिपीट करना है। नहीं मैम, राइट एट्रियम से ब्लड आता है, आपने क्वेश्चन पूछा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। विशाल, आप बताओगे कि आपको कहाँ पर नहीं समझ आ रहा है, देन मैं वहां से आपको रिपीट कर सकूं। माइक को अनम्यूट करिए, देन बोलिए। मैम मेरा नाम कोई और हाँ कॉपी जी, कर रहा है। मेरा आपका नाम कोई नाम कोई कॉपी कर रहा है। कॉपी कर। पार्टिसिपेंट अच्छा से देखे नहीं वो। अच्छा, मैंने पार्टिसिपेट नहीं चेक करा। ओके विशाल, आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। वैसे आप तो काफी टाइम से ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, अपने माइक को अनम्यूट करिए, देन जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए, मेनली यही मोटिव है। ठीक है, अच्छा चलो, तो हम बात करते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर मैम ब्लड डाउट है, कहाँ मैम से डाउट एंटर है, करता है। डाउट। हाँ जी, बताइए बताइए। मैम वो ऊपर के दो चेम्बर है उसको एट्रियम बोलते क्या? एट्री? वैसे तो आर्थरीज और आर्थम दोनों एक ही के नेम है। आर्थरीज ओके बोल मैम। दो चाहे आर्थम बोल दो, बीन्स बोल दो या फिर वेंट्रिकल्स बोल दो, दोनों सेम है। ठीक है, हाँ मैम। चलिए, अगर आपको यहाँ पर दिक्कत है कि हमारे हार्ट में कहाँ पर ब्लड पहले जाता है, तो याद रखना है क्या? देखो, आपको मैंने 4 चैम्बर बताए हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो याद रखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जब जैसे मान लो इसके अंदर पानी भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं? पानी फिल कर रहे हैं हम इसके अंदर। मान लीजिए आपने इसको भरा, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को भरेंगे तभी ना पानी नीचे आएगा। यस और नो? यस। तो आप सभी ऐसे याद रखिए कि पहले ऊपर वाले पार्ट फिल होगा, देन उसके बाद नीचे वाला फिल होगा। क्लियर? तो आप ऐसे याद रखेंगे ना तो आपको ज्यादा जल्दी याद रहेगा कि सबसे पहले अपर पार्ट में फिल होगा ब्लड, देन उसके बाद वेंट्रिकल्स में आएगा। और सबसे पहले ना राइट, अच्छा हाँ, जो हमारे राइट वाले आर्थरीज और वेन्स होते हैं, इधर के साइड कौन सा ब्लड सर्कुलेट करता है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? Oxygen. डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड कौन सा ब्लड होता है? प्योर, अनप्योर? कार्बन अनप्योर। डाइऑक्साइड। अनप्योर, करेक्ट। यानी कि इसमें क्या मिला हुआ होता है? डी और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। और इसमें इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन मिली हुई होती है, और ये कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है, करेक्ट। अच्छा, अब देखो मेन कंसेप्ट पे आते हैं। मेन कंसेप्ट क्या है? देखो, यहाँ पर आर्थरीज के थ्रू क्या करता है? ब्लड एंटर करता है। और कौन सा ब्लड एंटर करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड एंटर करता है हमारे कहां पर? राइट वाले आर्थरीज के थ्रू फर्स्ट चैम्बर के अंदर फिल होता है ब्लड। ठीक है, देन इसके बाद नीचे कैसे आएगा? नीचे ऐसे आएगा, यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट वाला हार्ट का साइड है ना, यहाँ पर ना 3 वॉल्व लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्व लगे हुए होते हैं, और ये 3 होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्राई कप्सिड वॉल्व। क्या है? ट्राई कास्पिड वॉल्व। ठीक है,
Yes, क्लियर? ma'am. हाँ, तो ये जो ट्राई कप, जैसे देखो अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो क्या करते हैं हम अपने घर का दरवाजा ओपन करते हैं और बाहर चले जाते हैं। वैसे ही ये जो हार्ट है ना, देखो फर्स्ट वाला आर्थरीज से ब्लड हमारे हार्ट के अंदर फर्स्ट चैम्बर में एंटर हुआ। जब ये पूरे तरीके से फिल हो जाएगा, ये वाला चैम्बर, फर्स्ट वाला आर्थरीज वाला चैम्बर फिल होते ही क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्व दिख रहे हैं आपको, ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, साइड खिसक जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और यहाँ से सारा का सारा ब्लड, जितना भी ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, आपका वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. अगर आपसे पूछा जाए ट्राइकप्सिड बॉल्व किधर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमारे राइट साइड में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है? यस? Yes. Yes, ma'am. ओके, चलिए देन ये तो हमारा हो गया कौन सा पोर्शन, राइट वाला। और जो वेंट्रिकल्स हैं इनके थ्रू ब्लड क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है हार्ट से। ठीक है, आर्थरीज के थ्रू एंटर करेगा और वेन्स के थ्रू बाहर। ये राइट वाला सारा पोर्शन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. ओके, चलो देन इसके बाद हम आ जाते हैं लेफ्ट हार्ट की तरफ। लेफ्ट हार्ट की तरफ आते हैं। देखो आपको ये तो पता है कि भाई आर्थरीज के थ्रू ही ब्लड एंटर होगा हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, देन अब देखो जब पूरे तरीके से आर्थरीज फिल हो जाएगा, देन उसके बाद ही तो ब्लड नीचे आएगा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो हमारा ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर ओनली 2 बॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा ना राइट में कितने बॉल्व थे, 3 बॉल्व थे, इनका नाम था ट्राइकप्सिड बॉल्व। वैसे ही लेफ्ट में जो बॉल्व होते हैं वो होते हैं 2, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, डाइकप्सिड बॉल्व। ठीक है, यस और नो? Yes, ma'am. और जब ये वॉल्व ओपन होते हैं तो सारा ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स के थ्रू क्या हो जाता है, ब्लड बाहर चला जाता है। ठीक है, Yes, देन ma'am. इसके बाद, हाँ ये तो हो गया हमारा नॉर्मल हार्ट। और आपको पता है जो हमारी हार्ट बीट है ना, सबने सुनी है हार्ट बीट क्या होती है, मतलब कैसी साउंड आती है हार्ट बीट में? Pumping of heart. पंपिंग ऑफ हार्ट, उसमें पंपिंग करते टाइम हमारे हार्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वो कैसी साउंड होती है? नो आइडिया? No, ma'am. Relaxation and contract. वो तो मूवमेंट होती है ना एक तरीके से, जो इसके अंदर मूवमेंट होती है। चलो मैं बताती हूँ जरा, जो हमारे ये ट्राइकप्सिड वॉल्व है और डाइकप्सिड वॉल्व में, देखिए जब कोई इंसान प्रॉपर मतलब ठीक ठाक होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वो बीमार नहीं होता है, एज अ वो हेल्थी पर्सन है, तो उस केस में क्या होता है कि जब हमारे हार्ट में आर्थरीज फिल हो जाता है, ठीक है, जब ब्लड नीचे आता है तो बताया था मैंने ट्राइकप्सिड वॉल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं। जब ये ओपन होते हैं ना तो इनमें से साउंड सुनाई देती है। कौन से वाले में से? ट्राइकप्सिड वॉल्व में साउंड आती है कौन सी? लब। ट्राइकप्सिड वॉल्व जब ओपन होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं लब, और जब डाइकप्सिड वॉल्व ओपन होता है तो साउंड आती है डब। ठीक है, और जब ये दोनों कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं, अच्छा अगर आप सोच रहे होंगे फिर क्लोज होते हैं तब, हाँ लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है हमारा हार्ट। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे ओपन होते टाइम तो लब की साउंड आ रही है, ट्राइकप्सिड वॉल्व से डब की साउंड आ रही है, तो क्लोज होते टाइम क्या कोई साउंड नहीं आती होगी? तो क्लोज होते टाइम कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, ओनली ओपनिंग टाइम में ही ये साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? Yes, ma'am. यस, ओके। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब हम एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी, यानी कि हमारा हार्ट या हमारी बॉडी जब प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही होती, यानी कि हम बीमार होते हैं, तब जो हमारे डाइकप्सिड वॉल्व हैं वो साउंड निकालते हैं मर। क्या साउंड प्रोड्यूस होती है? लव
सॉरी मर, और जो हमारे डाइकप्सिड वॉल्व है मर। ये भी सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मैम वो ऐसा रही। एक सेकंड, ये विशाल कुमार आप अपने माइक को अनम्यूट करिए। ये इन्होंने जो मतलब आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो ना, या तो आप रिमूव हो जाओ। सेम नेम। मैम अब मेरे नाम का कॉपी किया उसने, वेद। हाँ वेद, अच्छा आप बोल रहे हो, ठीक है, आप अपने माइक को मैम मैं रीनेम कर लेता हूँ, रुको। ओके। ये मोहित कौन है? मैम मैंने वेद पाटिल मोहित कर कौन लिया। है? ओके, ये मोहित कौन है? चलो मैंने उसको रिमूव कर दिया, जो भी स्टूडेंट था। चलो हम लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका है सबका? ओके हम लोग यहाँ पर थे कि यस मैम। जब हम एबनॉर्मल कंडीशन पे होते हैं तो हमारे जो ट्राइकप्सिड वॉल्व हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं मर, और जो डाइकप्सिड वॉल्व हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं मर। यानी कि जब हम एबनॉर्मल कंडीशन पे होते हैं तो हमारे हार्ट के साउंड कैसी होती है? मरमर। और जब हमारा हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है, हम ऐसा मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उस टाइम पे हमारा हार्ट कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है? लब डब के साउंड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? ओके। यस मैम। अच्छा अगर हाँ जी किसी को डाउट है? मैम ये वॉल्व का किस काम क्या है? फंक्शन ऑफ वॉल्व का वाल्व। काम क्या है? हाँ, ये जो वॉल्व है ना, ये मेनली देखो, अगर सोचो ये पूरी लेयर बंद होती तो क्या यहाँ वाला हार्ट, ये जो फर्स्ट वाला चैम्बर है जिसमें अभी हार्ट फिल हुआ है, क्या वो नीचे आ पाएगा वेंट्रिकल्स में? तो बाहर कैसे नो। जाएगा हार्ट? जब तक इस वॉल्व में, जब तक इस वाले चैम्बर में हार्ट फिल नहीं, ब्लड फिल नहीं होगा तो बाहर कैसे आएगा? तो ये जो वॉल्व है मेनली, ये इसके थ्रू जो ब्लड है फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में एंटर हो रहा है। ठीक है, ये वॉल्व मेनली इसीलिए यूज हो रहे हैं। जैसे ये फिल हो जाता है आर्थरीज फर्स्ट वाला, तो ये ओपन होते हैं, देन ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स में चला जाता है। ठीक है, बस इनका यही काम है। ओके मैम और वो बैक अच्छा, बैक फ्लो भी करते ना, वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वो मतलब वापस चला प्रिवेंट जाएगा ब्लड क्या ब्लड? फ्लो ऐसा ऑफ। कुछ, मतलब ऐसा कुछ कि जब ब्लड, ये मान लो अगर वेंट्रिकल्स में फिल हो गया है, तब क्या वापस चला जाएगा ब्लड? ऐसा कुछ? नहीं मैम, मतलब वो अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तो वापस पीछे नहीं जाएगा, बैक फ्लो प्रिवेंट हो जाएगा वॉल्व से। नो नो नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे ही ब्लड नीचे आ जाएगा ना, देन उसके बाद ये वॉल्व वापस से क्लोज हो जाते हैं। ये हमारे मस्कुलर वॉल्व हैं, देखो बस थोड़ा सा साइड, देन उसके बाद फिर से अपने जगह पर फिक्स हो जाएंगे। इस तरीके का इनका वर्क होता है। ओके मैम। ब्लड नीचे तो आ सकता है बट ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए वो वेंट्रिकल्स के थ्रू रिमूव होता है। ठीक है, यस मैम। यस चलिए मैम। अगर आपसे पूछें कि हमारा हार्ट एक दिन में कितने लीटर ब्लड पंप करता है, तो याद रखिएगा 180 लीटर ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट एक दिन में। ठीक है, और यस अगर मैम। पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि वन टाइम कितना पंप करता है एक बार में, तो वन टाइम में याद रखिए 500 टू 550 ml, 500 टू 550 ml अप्रोक्स वन टाइम पंपिंग होती है इतने हार्ट, इतने ब्लड की। ठीक है, यस और नो? ओके मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट है? रिपीट करना है, देखो रिपीट ये है मेनली, मैंने जो आपको बताया कि
हमारा हार्ट एक दिन में अप्रॉक्स 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है, सॉरी पंपिंग करता है, क्योंकि हार्ट तो मेनली पंप का काम करता है ना, सर्कुलेटरी ऑर्गन है। तो एक दिन में 180 लीटर क्या करता है, पंप करता है। और अगर पूछे कि वन टाइम कितना होता है एक बार में, तो एक बार में अप्रोक्स 500 to 550 ml ब्लड पंप होता है। ठीक है, इसमें ml है और इस वाले में लीटर है। और कोई डाउट है किसी को? यस और नो? नो मैम, नो मैम। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको कल का टॉपिक बता देती हूँ कि कल हम क्या पढ़ेंगे। हाँ जी, आज ही ज्वाइन हुआ मैम, मैं महाराष्ट्र से हूँ मैम, 3 बार। अच्छा, वेद पाटिल आप महाराष्ट्र से हैं और आज आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं क्लास में। आपको ये लिंक कहाँ से मिला? मैम मैं यूट्यूब पे सर्च किया ना, तो वो स्टडी फॉर यू चैनल से। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो आप सभी, अगर आप जैसे कि कोई स्टूडेंट है अगर वो ज्वाइन नहीं हो पाया है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जैसे ही क्लास ओवर होती है उसके 1 घंटे बाद आपको यूट्यूब पर इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। अगर कोई और स्टूडेंट है तो आप उन्हें भी जो इसका लिंक है जूम का वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भी लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और जो हमारा कल का टॉपिक है वो होगा एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। और मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम कौन सा है? हाँ जी बताइए। नहीं पता मैम। वेद आप कुछ बोल रहे थे पहले, क्या बोल रहे थे कि पूरा करने वाले क्या? आपने कुछ बोला था ना थोड़ी देर पहले मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले। हाँ, वो आप पूरा सिलेबस करने वाले क्या? हाँ जी, अभी तो फिलहाल मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करे थे जो भी कुछ चैप्टर के हुए हैं, देन उसके बाद हम ये चैप्टर कर रहे हैं। जैसे ही ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा देन उसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत एमसीक्यू तो हम साथ साथ कर रहे हैं। और डायग्राम वगैरह, थ्योरी, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या जो भी है वो सारी चीजें मैं आपको बताती रहूंगी साथ के साथ, ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम है आपका किडनी, जिसके बारे में हम कल ऑल ओवर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को एंड करते हैं। बताइए किसी को कोई डाउट है? उदय आपका कोई डाउट? नो मैम। विशाल कुमार आपका कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो चलिए हम क्लास को ओवर। सिलेबस है ना? हाँ जी, NCERT सिलेबस है ना? हाँ जी, हाँ जी, एनसीईआरटी सिलेबस है। और जो हम पढ़ रहे हैं वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी है, एचबीएसई के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। और बाकी अगर आपको अपनी बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, जो भी इशू है आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट। मीटिंग ओवर करते हैं।